रोज रोज गिरकर भी मुकम्मल खड़े हैं, ऐ जिंदगी देख मेरे हौसले तुझसे भी बड़े हैं। नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अन्य सिविल स्टडी में हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लेकर आए हैं आपके सामने हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, तो हाइट एंड डिस्टेंस के सम्स जरूर आते हैं, एक दो सम्स जरूर आते हैं टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में, तो उन्हीं को लेकर के हम आपके सामने आए हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, देखिए हिंदी में हमने इसको इसलिए लिखा है ताकि सभी लोग समझ सकें, हिंदी मीडियम वाले भी इसको समझ सकें। इंग्लिश मीडियम वाले तो आसानी से समझ ही जाएंगे क्योंकि हिंदी सभी को आती है। ठीक है, तो एक 50 मीटर ऊंचे स्तंभ पर एक झंडा लगा है। यदि झंडे के उच्चतम बिंदु का उन्नयन कोण एक ऐसे बिंदु से जो कि स्तंभ की ऊंचाई के बराबर स्तंभ के धरातली बिंदु से दूर है, ठीक है, और 60 डिग्री का एंगल बनाता है, तो झंडे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, देखिए ये क्वेश्चन हमारा पीजीटी 2013 और टीजीटी 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है साथियों। ठीक, तो सबसे पहले हम एक स्तंभ बनाते हैं, तो स्तंभ को बोलते हैं टावर। ठीक है, तो ये आपका स्तंभ हो गया यहां से यहां तक, और इसके ऊपर एक झंडा लगा हुआ है, फ्लैग लगा हुआ है। ठीक है, और ये झंडे की हमने हाइट मान ली h, तो A B C और यहाँ पे एक D पॉइंट है। ठीक, ये कह रहा है कि यहां से इसको देख रहा है तो ये 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, तो आप यहां से देखें, ये कह रहा है टावर की जो हाइट है वो 50 मीटर है। कितनी है? 50 मीटर यहां तक। ठीक है, BC जो है वो कितनी है? 50 मीटर है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं BC जो है आपकी 50 मीटर है, और जो फ्लैग है, फ्लैग AB, वो आपका कितना है? उसकी हाइट मान ली हमने h। ठीक है साथियों, अब यहां से देखिए आप, ये क्या, स्तंभ की ऊंचाई के बराबर स्तंभ के धरातल बिंदु से, यानी जितनी दूरी, जितना आपका स्तंभ है की हाइट है जितनी, उतनी ही दूरी पर ये पॉइंट है यहाँ पे। तो ये 50 है, तो ये भी आपका 50 मीटर हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे क्या, हम यहाँ पे लगाएंगे 10 60, क्योंकि 60 डिग्री का एंगल है, इक्वल टू, तो ये होगा आपका AC अपॉन CD, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो AC है आपका h प्लस 50, तो ये हो गया h प्लस 50 अपॉन, ठीक है, ये आपका कितना है, CD कितना है, 50 है आपका, और ये हो गया आपका √3, और ये h प्लस 50 अपॉन 50, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा h प्लस 50 इक्वल टू 50√3, h इक्वल टू 50√3 माइनस 50, तो h इक्वल टू 50 भी हम ले लेंगे L कॉमन, तो ये हो गया √3 माइनस 1। ठीक, ये क्या है, हाइट ऑफ फ्लैग है, तो इसको ले सकते हैं आप हाइट ऑफ फ्लैग। ठीक है साथियों, ये क्या है, हाइट ऑफ फ्लैग है। दिस इज योर आंसर। ठीक है, इस सम को करने में मुश्किल से 20-25 सेकंड लगने वाले हैं साथियों, क्योंकि ये फिगर हमें जितनी डिटेल से हमने किया है, आपको समझा रहे हैं, इतना ही आपको करना है वहां पे। ठीक है, ये स्टेप कुछ नहीं लिखना है, इतना झंडा अंडा कुछ नहीं बनाना है। ठीक है, सीधा 10 60 लगाओगे आप। ठीक है, ये 2-3 स्टेप सारे मिस हो जाएंगे, सीधा आप यहीं पे आ जाओगे, है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला समय हमारे पास एक पेड़ आंधी आने से टूट गया, उसका ऊपरी भाग निचले भाग से 10 मीटर दूर जमीन को छूता है और जमीन से 45 डिग्री का कोण बनाता है, तो पेड़ की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन टीजीटी 2005 में 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है साथियों, सबसे पहले हम एक पेड़ बनाते हैं, तो ये आपका पेड़ हो गया। ठीक है, और ये पेड़ जो है आपका यहां से टूट जाता है। ठीक है, ये पेड़ है, पूरा पेड़ है आपका, यहां से टूट जाता है, यहां से टूट गई, ये वाला हिस्सा जो है ये जमीन को टच करता है। ठीक है, अब कितना टच करता है, 10 मीटर दूर, तो ये 10 मीटर दूर इसको ये टच कर रहा है, तो ये A मान लो, ये B मान लो, ये C हो गया, ये आपका D हो गया। ठीक है, और एंगल कितना बना रहा है, ये 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, कितना बना रहा है, 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो हमें क्या करना है,
ये निकालना है हमें। यहां आप लिख सकते हैं हाइट ऑफ ट्री, ठीक है, हाइट ऑफ ट्री निकालनी है आपको, या लेंथ ऑफ ट्री कह दो आप, ठीक है, जैसे हाइट बोलेंगे हम। तो ये क्या हो गया आपका, देखो ये दोनों हिस्सा बराबर हैं, ए बी बराबर है किसके, बीडी के, ठीक है। तो हाइट क्या हो जाएगी इसकी, बीडी प्लस बीसी, ठीक है, या हम लिख सकते हैं इसको ए बी प्लस बीसी, ठीक है। समझ में आएगी बात, ये आपकी हाइट है, ये आपको निकालना है हमें, ठीक है साथियों। तो यहां से हम 40 लगाएंगे, हम क्या 10 45 लगाएंगे हम, तो ये क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बीसी अपॉन बेस क्या है 10 है आपका, तो 45 की वैल्यू 1 होती है, तो BC इक्वल टू 10, तो BC इक्वल टू हो गया आपका 10, तो ये 10 मीटर। तो इसका मतलब ये है जो BC जो है आपकी, ये भी 10 मीटर आ चुकी है, यहां से यहां तक ये BC क्या होगी आपकी 10 मीटर हो गई, ठीक है साथियों। अब हमें निकालना है BD, ठीक है। तो ये क्या है, हाइपोटेन्यूज है, यानी कर्ण है। तो कर्ण किस में होता है, कॉज में होता है, तो आपको लगाना पड़ेगा कॉज 45 इक्वल टू बेस इंटू क्या होता है हाइपोटेन्यूज, यानी CD कितना है 10 है, और ये है आपका BD, ठीक है। कॉज 45 की वैल्यू होती है 1/√2 इंटू 10 अपॉन BD, तो ये आपका आ गया BD इक्वल टू 10√2, ठीक है। लेकिन हमें निकालनी हाइट ऑफ ट्री, तो हाइट ऑफ ट्री क्या है BD प्लस BC, तो BD प्लस BC, तो BD है आपका 10√2 प्लस BC भी आपका 10 है, तो 10 की हम कॉमन ले लेंगे, तो √2 प्लस 1, ठीक है, मीटर, यही आपका आंसर है, ठीक है साथियों। और ये ऑप्शन हमने लिख रखे थे, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है साथियों। आप इसका स्क्रीनशॉट लें और आगे बढ़ते हैं फिर हम साथियों। नेक्स्ट हमारे पास है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन व्हेन द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ ट्री इज √3 टाइम्स द हाइट ऑफ द ट्री इज, यानी ट्री की जो हाइट है, ठीक है, उससे क्या बनती है, छाया बनती है, यानी सूरज है। देखो क्वेश्चन समझाता हूं मैं आपको, एक यहाँ पे सन है, ठीक है, यहाँ पे क्या है सन है, सन, और यहाँ पे ट्री है, ठीक है। तो ये जो ट्री है इसकी हाइट हमने मान ली h, ठीक, A B, और ये जो इसकी छाया है जो ये है, शैडो जो है इसकी, इस पेड़ की शैडो जो है वो ये है, ठीक है, ये शैडो है इसकी, ठीक है, हाइट की शैडो ये है, पेड़ की हाइट की शैडो ये है, यानी छाया है इसकी यहाँ C तक है, ठीक है। साथ ही ये कह रहा है कि जो लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ ट्री इज √3 टाइम्स, यानी जो आपका ये हाइट है इसकी √3 टाइम्स उसकी शैडो है, तो ये √3 h लिख देंगे हम यहाँ, ठीक है, कुछ नहीं करना, √3 h आ जाएगा आपका। और ये एंगल कितना बना रहा है, एंगल बना रहा है आपका थीटा, अभी हमें एंगल ही फाइंड आउट करना है, ठीक है, कितना एंगल इसका बन रहा है। तो ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस, तो किस में होता है 10 में, तो आप 10 थीटा लगा दो यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा h अपॉन BC कितना है √3h, और h से h कैंसिल हो गया, तो ये हो गया आपका 1/√3, और 1/√3 किसकी वैल्यू होती है tan 30 की, तो ये आपका हो गया tan थीटा इक्वल टू tan 30, और 10 से 10 कैंसिल अगर हो जाए, हो क्या जाए, हो ही गए, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 30, ठीक है। ये आपका हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन, ये क्या हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है साथियों। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, ऑप्शन ए सही है, ठीक है। तो सभी साथी इसको नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है हमारे पास,
एक 15 मीटर ऊंचे मकान के आधार से 15 मीटर की दूरी से मकान के शीर्ष का उन्नयन कोण क्या होगा। ठीक है, ये टीजीटी 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल हलवा है साथियों, देखिए कितनी जल्दी आप इसको कर लेंगे। एक 15 मीटर ऊंचे मकान, तो एक मकान बना देते हैं, ये आपका है 15 मीटर ऊंचा मकान है। ठीक है, और यहां से, ठीक है, 15 मीटर ऊंचे मकान के आधार से 15 मीटर की दूरी पर, और 15 ही मीटर की दूरी पर, ये 15 मीटर ये है आपका 15 मीटर ऊंचा मकान है, 15 मीटर की दूरी पर, ठीक है, एक पॉइंट है कोई, उस पॉइंट से इसका जो एंगल है वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्या करना है, एंगल निकालना है हमें। क्या निकालना है, एंगल। ठीक है, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन या फिर आप कह लो उन्नयन कोण हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है साथियों, ए बी ये हो गया सी, तो आप सीधा यहां लगाओ tan थीटा। ठीक है, क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो गया आपका 15 अपॉन 15, तो 15 से 15 कट गया तो क्या आ गया 1, और 1 किसकी वैल्यू होती है tan 45 की, तो ये आपका हो गया tan थीटा इक्वल टू tan 45, 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, थीटा की वैल्यू क्या आ गई 45 डिग्री। ठीक है, दिस इज योर आंसर, या एंगल ऑफ एलिवेशन या फिर उन्नयन कोण। ठीक है साथियों, तो जो आपका ऑप्शन है वो कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। ठीक है, तो इतना टाइम लगने वाला नहीं है साथियों, इसमें तो सीधा सा मैंने बताया जैसे आपको हलवा है ये, तो हलवा कैसा है, देखो ये 15 इधर है 15 इधर है, तो जब दोनों साइड्स इक्वल हैं, ठीक है, तो एंगल आपको पता है कि 45 ही होगा। ठीक है ना, ठीक है, इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है साथियों, इसका स्क्रीनशॉट लें फिर आगे बढ़ते हैं। साथियों अगला समय हमारे पास फ्रॉम द टॉप ऑफ ए लाइट हाउस 60 मीटर हाई, यानी जो लाइट हाउस है वो 60 मीटर ऊंचा है। ठीक है, और बेस एट द सी लेवल द एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ ए बोट, यानी एक बोट है उससे उसका जो एंगल है टॉप पे जो है लाइट हाउस के टॉप से जो एंगल बन रहा है नीचे, वो बन रहा है कितना 15 डिग्री का। डिस्टेंस ऑफ द बोट, यानी बोट की डिस्टेंस निकालनी है, तो फिगर के हिसाब से देखते हैं कैसे करना है इसको साथियों। तो ये लाइट हाउस है, ठीक है, ये क्या है लाइट हाउस। ठीक है, ये लाइट हाउस जो है ये 60 मीटर ऊंचा है, तो 60 मीटर इसकी क्या है हाइट है, ए और बी। अब ये कह रहा है यहां से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है आपका वो कितना बन रहा है, ये बन रहा है आपका 15, कितना बन रहा है यहां से एंगल 15 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है 15 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो ए बी इसको ले लेते हैं हम सी। तो अब ये कह रहा है कि जो इसका ये पॉइंट है ये वाला, ठीक है, यानी जो लाइट हाउस का जो नीचे वाला पॉइंट है यहां से और जो ये पॉइंट है जहां पे एंगल बन रहा है, ठीक है, तो इसकी डिस्टेंस कितनी है ये फाइंड आउट करनी है। देखो यहाँ लिखा है डिस्टेंस ऑफ द बोट फ्रॉम द फुट, तो ये बोट है यहाँ पे क्या है बोट है, यहाँ पे सी पॉइंट पे कौन है बोट है, यहाँ पे इस बोट से एंगल ऑफ डिप्रेशन 15 डिग्री है लाइट हाउस का, और ठीक है, और इसके आधार पाद से इस, ठीक है, यानी लाइट हाउस के पाद बिंदु से, ठीक है, बेस पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो हमें फाइंड आउट करनी है, तो हम इसको x ले लेते हैं साथियों। ठीक है, तो ये यहां से आपका ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस, तो क्या हुआ ये बना आपका tan 15 इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो 60 अपॉन x। ठीक है, यहां से हम लिख सकते हैं इसको tan 60 माइनस 45। ठीक है, 60 में से अगर 45 माइनस करेंगे तो 15 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका, इसको हम खोलेंगे तो ये होगा tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा, तो tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, है ना। ठीक है साथियों, और इसके इक्वल में ये 60 अपॉन x चल रहा है, तो यहां से देखेंगे tan 60 की वैल्यू होती है √3
45 की tan 45 की वैल्यू होती है 1, ठीक है। और यहाँ पे भी √3 इंटू 1 होगा तो √3 ही आ जाएगा आपका प्लस में वैल्यू, ठीक है। और ये हो गया 60/x। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो x इक्वल टू ये आएगा 60 इंटू ये वैल्यू ऊपर जाएगी तो ये हो गया आपका √3 + 1/√3 - 1, ठीक है। ये ही आपका क्या है आंसर है, मीटर, ठीक है। ये क्या है आपकी डिस्टेंस है, ठीक है, बोर्ड की डिस्टेंस है इसके पाद बिंदु से यानी बेस पॉइंट से, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही है हमारा साथियों? तो ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल राइट है। तो आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। साथियों अगला समय हमारे पास 16 मीटर तथा 9 मीटर दो खंभों के बीच की दूरी x मीटर है। यदि इनमें एक के शीर्ष पाद पर बने उन्नयन कोण क्रमशः पूरक हैं तो x का मान निकालिए, ठीक है। और किसमें निकालना है? मीटर में निकालना है। और ये क्वेश्चन आपका NVS TGT 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है साथियों। तो इस सम में भी ज्यादा टाइम लगने वाला नहीं है। देखिए हम सम्स आपको कराते हैं, ठीक है, समझाते हैं, इसीलिए टाइम लगता है। यदि आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको मुश्किल से 30-35 सेकंड से ज्यादा समय लगने वाला नहीं है साथियों, ठीक है। तो प्रैक्टिस मेक्स मैन ए परफेक्ट। तो आप प्रैक्टिस करते रहें और प्रैक्टिस करते रहेंगे तो कामयाबी आपको अवश्य मिलेगी दोस्तों, ठीक है। तो देखते हैं सम को। 16 मीटर यानी दो खंभे हैं तो एक खंभा हमने यहाँ बना लिया, ठीक है। 16 मीटर ऊंचा ये खंभा है। दूसरा खंभा इधर बना लो आप, ठीक। और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? x मीटर, ठीक है। ये वाला खंभा है आपका 9 मीटर का, ठीक है। ये खंभा 16 मीटर का है और दूसरा खंभा जो है 9 मीटर का है। और इन दोनों खंभों के बीच की दूरी जो है वो कितनी है? x मीटर है, ठीक है साथियों। अब ये कह रहा है कि इनमें एक के शीर्ष पाद पर बने उन्नयन कोण क्रमशः पूरक हों। पूरक क्या होता है? पूरक किसे कहते हैं? तो साथियों पूरक का मतलब ये है कि दो एंगल्स का जोड़ 90 डिग्री होता है तो उसे हम बोलते हैं पूरक कोण, ठीक है। वो दोनों कोण क्या होते हैं? पूरक कोण कहलाते हैं। तो यहां से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, यहां से इसका बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन इसके बेस पॉइंट से। तो इसको हम मान लें थीटा, तो इसको मानेंगे 90 - थीटा, ठीक है। ये एंगल थीटा लेंगे तो हम इसको लेंगे 90 - थीटा, क्योंकि दोनों एंगल जो है पूरक हैं। पूरक मतलब टोटल जो उनका जोड़ होगा वो होगा 90 डिग्री का। तो देखते हैं क्या 90 डिग्री आ रहा है इन दोनों का। देखो 90 - थीटा प्लस थीटा तो कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आ गया? 90 आ गया, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो एक एंगल थीटा लिया, दूसरा लिया हमने थीटा 90 - थीटा, ठीक है साथियों। तो यहां लिख लेते हैं ए, नाम लिखते हैं बी सी और ये हो गया आपका डी। तो ट्रायंगल ए बी सी में लेंगे हम, ठीक है। तो इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो थीटा है। तो ये बनेगा आपका tan थीटा इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी लंब बटे आधार, ठीक है। तो ये हो गया 16 बटे में क्या आएगा? x, 16/x हो गया आपका। तो ये इक्वेशन आप 1 मान लो इसको, ठीक है। अब इस वाले में आते हैं ट्राइंगल में, डी सी और बी वाले में आते हैं हम, ठीक है। तो कितना एंगल है इसका? एंगल ऑफ एलिवेशन 90 - थीटा। तो ये आपका हो गया tan 90 - थीटा इक्वल टू इसका जो परपेंडिकुलर है वो 9 है और बेस इसका है x, ठीक है। ये इक्वेशन 2 बन गया। अभी 2 में बनाए इसको एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं। तो tan 90 - थीटा क्या होता है? cot थीटा। तो ये हो गया 9/x। अब ये इक्वेशन 2 ले लो, दोनों की हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा? tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 16/x इंटू 9/x, ठीक है। तो cot थीटा क्या होता है? 1/tan थीटा इक्वल टू और ये हो गया आपका 16 इंटू 9/x x² हो गया। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। तो ये हो गया x² इक्वल टू 16 इंटू
9, तो x इक्वल टू अंडर रूट 144, और 144 का कितना होता है 12। ठीक है, कितना होता है दोस्तों, स्क्वायर रूट 12 होता है। तो कितनी आ गई वैल्यू 12 मीटर। ठीक है, कितनी आ गई 12 मीटर आ गई। यानी जो दोनों खंबे हैं, ठीक है, पोल हैं दोनों, उनकी डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स कितना आया हमारा 12 मीटर। ठीक है, देखो क्या इसमें से आंसर है हमारा, है ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट है। ठीक है साथियों, स्क्रीनशॉट ले लें इसका, फिर आगे बढ़ते हैं। साथियों, अगला समय हमारे पास एक मनुष्य आधार के क्षैतिज रेखा से चिमनी की ओर 20 मीटर जाने पर पाता है कि चिमनी के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 45 डिग्री हो जाता है। ठीक है, तो चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन एनवीएस टीजीटी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। साथियों, हम उन्हीं क्वेश्चंस को कर रहे हैं जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, तो इस लिहाज से वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम। तो पहले एक हम बना लेते हैं चिमनी। तो ये है आपकी एक चिमनी बना ली हमने। ठीक है, ए और ये बी। ठीक है, सी और ये डी। ठीक है, अच्छा, वो कह रहा है कि एक मनुष्य, कोई यहां खड़ा है मनुष्य, ठीक है, अपनी आंख से देख रहा है, तो उन्नयन कोण उसका बन रहा था कितना 30 डिग्री। अब वो यहां से चल के इधर आ गया, सी पॉइंट पे आ गया, यानी 20 मीटर चला वो। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है 20 मीटर की डिस्टेंस है। कितनी है 20 मीटर की डिस्टेंस है यहां से यहां तक। यहां पे आया तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन या उन्नयन कोण हो गया उसका 45 डिग्री। ठीक है, तो हमें चिमनी की हाइट निकालनी है। हमने माना कि चिमनी की हाइट है हमारी h। ठीक है, तो यहां से देखेंगे 10, 45। सबसे पहले हम ये वाला ट्राइंगल लेते हैं ए बी सी। ठीक है, तो बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा h अपॉन बेस BC है आपका, तो 1 इक्वल टू h अपॉन BC, तो BC इक्वल टू क्या आ गया h। तो BC की जो वैल्यू है वो h आ गई। हम डायरेक्ट ले सकते हैं, 45 डिग्री होता है जहां पे, वहां पे परपेंडिकुलर और बेस दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, अब हमें ये वाला ट्राइंगल लेना है ए बी और डी। तो ले लो इसको, tan कितना है ये 30 डिग्री है। तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा h अपॉन बी डी। तो बी डी क्या है h प्लस 20, तो h प्लस 20 हो गया। और इसकी वैल्यू क्या होती है 1/√3 इक्वल टू h अपॉन h प्लस 20। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h प्लस 20 इक्वल टू √3h, तो h माइनस √3h इक्वल टू 20। ठीक है, नहीं इसको इधर ले लेते हैं, इसको हम ये करते हैं, देखो ये आपका h प्लस 20 हो गया, √3h हो गया, तो इसको उधर पहुंचा देते हैं 20 इक्वल टू ये हो गया आपका √3h माइनस h, तो 20 इक्वल टू h की एलसीएम ले लेंगे तो √3 माइनस 1। ठीक है साथियों, तो h की वैल्यू आ गई 20 अपॉन √3 माइनस 1। ठीक है, क्या ये हमारे ऑप्शन से मैच कर रहा है? अभी नहीं कर रहा है। ठीक है, तो साथ में इसमें हमें हर का परिमीकरण रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा। तो यहां कर लेते हैं हम h इक्वल टू 20, देखो √3 माइनस 1 है, √3 प्लस 1 की मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे, ठीक है, न्यूमरेटर में, और उसी की मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में। ठीक है, अंश और हर में। तो ये हो जाएगा आपका √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1 √3 प्लस 1। ठीक है, तो यहां से क्या आया, यहां से आपका आया 20 √3 प्लस 1, और यहाँ पे फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर ए माइनस बी, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
तो ये हो गया आपका 3 - 1, तो यहां से क्या आया 2 आया, ठीक है। 3 में से 1 गया, 2 आएगा और काटेंगे इसको तो ये आ गया 10√3 + 1 मीटर। यही आपका क्या है आंसर है। तो साथियों दिखाई दे रहा है, ठीक है, नहीं दिखाई दे रहा है थोड़ा सा मैं कैमरा पीछे कर देता हूं, देखिए अब दिखाई दे रहा है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से, तो ऑप्शन आपका बी राइट है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें साथियों। ये हम सम्स कर रहे हैं इसलिए टाइम लग रहा है समझाने के लिए, समझा रहे हैं तो, नहीं तो इतना टाइम लगने वाला इसमें नहीं है साथियों, ठीक है। दोस्तों अगला समय हमारे पास, एक आदमी 100 मीटर ऊंचे टावर के शिखर से टावर की ओर आती हुई कार को देखता है, ठीक है, जिसका अवनमन कोण 30 अंश है। कुछ समय बाद अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। कार द्वारा उस समय चली गई दूरी क्या होगी, ठीक है। ये हमारे पास ऑप्शंस दे रखे हैं। तो ये टीजीटी यूपी टीजीटी 2009 में आया हुआ सवाल है, ठीक है साथियों। तो हम पहले टावर बनाते हैं एक, तो ये मानो हमारा टावर है, ये हमारा क्या है टावर है, ठीक है। एक आदमी यहाँ खड़ा है टावर पे, ठीक है, ध्यान रखना कहाँ खड़ा है, टावर में खड़ा है, और यहाँ एक कार है, ठीक है, एक कार है इधर। तो इस कार को देख रहा है आदमी, ऊपर खड़ा है, ठीक है, क्योंकि अवनमन कोण हमेशा ऊपर से बनता है, उन्नयन कोण नीचे से बनता है, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है नीचे से, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है ऊपर से, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना आप। तो ये इसको देख रहा है कार को, ठीक है, किसे देख रहा है कार को देख रहा है, इस कार को। तो डिग्री कितने डिग्री का एंगल बन रहा है दोस्तों, 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। कितना बन रहा है, अवनमन कोण कितना 30 डिग्री का है। कुछ समय बाद जब ये कार यहां से यहां आ जाती है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाता है 60 डिग्री। तो ये आपका कितना हो गया 60 डिग्री हो गया एंगल, ठीक है साथियों। इसको ए लें, बी लेते हैं इसको, इसको सी, और ये डी हो गया आपका, ठीक है। तो हमें करना क्या है, कार द्वारा उस समय चली गई दूरी क्या होगी, यानी कार यहां से यहां पे आई है, इधर इसको सीधा बना लो, कार यहां से यहां आई है, ठीक है, सी पर आई है। तो ये डिस्टेंस हमने मान ली x है, ठीक है। हमें x की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है, x की वैल्यू ही हमें फाइंड आउट करनी है, डिस्टेंस निकालनी है हमें जब कार यहां से यहां पे आई है, ठीक है साथियों, इसको ध्यान रखना है। तो हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो हम सबसे पहले ये वाला ट्राइंगल लेते हैं, ए बी और सी, ठीक है, ए बी और सी हम ट्राइंगल लेते हैं। और हमें देखो टावर की जो हाइट है वो 100 कितनी 100 मीटर है, तो इसको आप ले लो 100 मीटर, ठीक है। तो यहां से क्या बना 10 60 इक्वल टू 100 अपॉन BC यानी बेस। तो इसकी वैल्यू होती है 1/3 नहीं होती, √3 होती है, 100 अपॉन BC। तो ये हो गया BC इक्वल टू 100 अपॉन √3, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू यहां से यहां तक, ठीक है, ये आई आपकी BC 100 अपॉन √3, ठीक है साथियों। अब हमें लगाना है एंगल 30, तो यहां से लगाएंगे 10 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये हो गया 100 अपॉन बेस पूरा है BD, तो हम इसको लिखेंगे BC प्लस CD। तो BC कितना है 100 प्लस √3, 100 अपॉन √3 प्लस CD कितना है आपका x है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू होगी 1 अपॉन √3 इक्वल टू 100 अपॉन 100 √3 प्लस x, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये आपका हो गया 100 अपॉन √3 प्लस x इक्वल टू 100 √3। तो x इक्वल टू 100 √3 माइनस 100 अपॉन √3 अपॉन 1। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया आपका, देखिए ये आपका हो गया 3 माइनस 100 अपॉन
√3, तो ये हो गया आपका 300 में से 100 घटाएंगे तो आ गया 200 √3। ठीक है, ये आंसर नहीं आ रहा साथियों, अभी हमें इसका परिमीकरण करना पड़ेगा। तो ये हो गया x इक्वल टू 200 इंटू √3 अपॉन √3 इंटू √3, यानी √3 की मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे। तो ये हो गया आपका x इक्वल टू 200 इंटू √3 अपॉन 3। ठीक है, तो देखिए क्या ये इसमें से कोई ऑप्शन आ रहा है, ये देखिए। ठीक है, 200 √3 अपॉन 3, ये आपका बी नंबर जो है, ऑप्शन बी है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, तो दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो सभी साथी इसको नोट कर लें। साथियों आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में हम फिर दोबारा मिलते हैं आपसे। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।